हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ, टू द पॉइंट मार्केट एनालिसिस देने के लिए मौजूद हूँ आपके सामने कि इस टाइम अगला मूव मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिटकॉइन को देखें, कुछ ओल्ड कॉइन्स को देखेंगे इनमें क्या चल रहा है और यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम लोगों ने अपनी एंट्री बनानी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। पूरा प्लान जो है इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बिटकॉइन का वीकली का चार्ट ओपन किया हुआ है और वीकली के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि ओवरऑल हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर है उसमें क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि बिटकॉइन जो है लगभग यहाँ पे देखो तो मई के महीने से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और इस रेंज की जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 1 लाख की। 1 लाख से लेके 1,02,000 का जो एरिया है वो हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है जिससे हमें जो है बार बार सपोर्ट मिल रही है। और आप लोग देखो तो ये वीकली चार्ट है और देखो यहाँ पर तो लगभग हर हफ्ते जो है हमें यहाँ पे इस एरिया से जो है बाउंस मिल रहा है। तो ये दोस्तों इस वीकली की सपोर्ट है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है इसकी वो है हमारा 1,10,000 का एरिया। ये वीकली की हमारी पूरी रेंज है और इसका मतलब क्या है, इस रेंज को समझाने का मतलब क्या है कि जब तक बिटकॉइन इसके दरमियान मौजूद है, आपको जब भी बिटकॉइन मेजर सपोर्ट पे दिखे आपको खरीदना चाहिए। जाहिर सी बात है लास्ट लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के, और जब भी बिटकॉइन आपको रेजिस्टेंस पे दिखे तो आपको सिंपली जो है वहां पे एग्जिट करना चाहिए। बहुत दूर तक सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जब तक ये रेंज इंटैक्ट है, यानी कि किस साइड ये रेंज जो है एक्सपेंड नहीं होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, हमें इस रेंज को इस तरीके से ही ट्रेड करना है। तो ये ओवरऑल हमारा मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा देखिए अगर डेली के अंदर कि वहां पर क्या चल रहा है, तो डेली का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो डेली के चार्ट के दोस्तों आप देखो तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है ना हम यहाँ पे लोअर लोज लोअर है इसके अंदर है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो यहाँ पे तो ये है हमारा हाई, ये है हमारा लो, एक नया हाई बना, ये हमारा लो बना, यानी कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो जो है हमारा ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये हाई बना, लोअर हाई बना है। और अब यहाँ पे देखो तो एक नया लो देने के बाद बिटकॉइन जो है एक नया लोअर हाई जो है इसका बनाता हुआ दिख रहा है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है वहीं से जो है अभी हमें जो है एक रेजिस्टेंस मिल रही है। इसका मतलब सिंपली ये है कि अभी जो है ना जो हमारा ये चार्ट है डेली के अंदर वो यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। तो यहाँ पे जब तक हमारा लास्ट हाई जो है ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर बिटकॉइन इस तरीके से क्लोजिंग नहीं करता, इसका मतलब ये है कि यहाँ बिटकॉइन जो है इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और इसके अलावा जो है इस टाइम कुछ नहीं हो रहा। तो वीकली और डेली के अंदर लगभग यही सिनेरियो है और बिटकॉइन जो है आपको एक ही रेंज के अंदर जो है बहुत देर से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और किसी भी साइड पे अभी जो है हमें फिलहाल के लिए एक्सपेंशन नहीं मिली है। बट आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी एक्यूमुलेशन लंबी होती है, कंसोलिडेशन लंबी होती है, तो उसके बाद एक्सपेंशन का मूव जो है वो बड़ा तगड़ा होता है। तो जिस साइड भी ये रेंज जो है वो ब्रेकआउट लेगी, काफी तगड़ा ब्रेकआउट लेगी। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें जो है ना आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने के जो है चांसेस ज्यादा हैं। तो ये ओवरऑल हमारा डेली का हो गया पूरा चार्ट। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर और वहां बताता हूं कि कहां पर जो है अगर आप चाहो तो कोई छोटी मोटी स्कैल्प या ट्रेड जो है ले सकते हो। तो उसके लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस रिजेक्शन के बाद जो है बिटकॉइन नीचे आ रहा है और जो ये आपको मूव दिख रहा है ना आज के दिन के अंदर जो आपको डंप दिख रहा है, ये कैंडल्स देखो 4 घंटे की हमारी कैंडल है, 1 2 3 4, जो आपको 4 रेड कैंडल्स दिख रही हैं। ये मूव चल रहा है ये इसलिए है कि बिटकॉइन का यहाँ पर जो है ना वीकेंड की वजह से एक सीएमई गैप बन गया था। जब भी याद रखो वीकेंड के ऊपर किसी भी साइड पे एक अग्रेसिव मूव आएगा तो सीएमई गैप जो है बिल्ड होते हैं और फिर चांसेस होते हैं कि अगले दिनों के अंदर जो है मार्केट जो है उनको फिल्ड आउट करेगी। ये गैप कहां पर था, तो ये आप देखो तो ये हमारे पास जो है ना एक सीएमई फ्यूचर्स के अंदर गैप है जो कि लगभग यहाँ पे 1,09,000 के लेवल से यहाँ पे देखो तो 1,08,000 के दरमियान बनता है। तो आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट ये गैप जो है ना अब यहाँ पे फिल्ड आउट हो चुका है। तो यहाँ बिटकॉइन जो नीचे आ रहा है अब कहाँ पर जा रहा है और कहाँ से हम जो है लॉन्ग वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए दोबारा मैं आता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और 4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमारे पास जो सपोर्ट है वो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और ये बनती है हमारी 1,06,000 की सपोर्ट। और ये वो एरिया है जहां से मैं लॉन्ग वगैरह देखने की ट्राई करूंगा। और सिंपली किस तरीके से लॉन्ग लूंगा कि बिटकॉइन यहाँ पे इस तरीके से आता है ना, तो यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बिल्ड होगा और उसी हार्मोनिक पैटर्न का ये पूरे का पूरा जो है हमारा डिमांड जोन है। तो इसी डिमांड जोन के ऊपर मैं ट्राई करूंगा कि छोटा मोटा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखूं इस तरीके से, और जैसे मुझे मिले तो लास्ट लो से नीचे स्टॉप लॉस लगा के जो है मैं ऊपर की रेंजेस को टारगेट करूं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है हमें यहां से एक बाउंस दे सकता है। तो यहाँ बिटकॉइन आता है
तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको जो है टाइमली एक ट्रेड देने की ट्राई की जाए वीडियो बनाकर या फिर टेलीग्राम के ऊपर। और यहाँ पे जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम पब्लिक ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको तमाम फंडामेंटल अपडेट्स भी मिलती हैं और इसके अलावा जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा होता है मैं आपको कभी कभी जो है उसके बारे में भी गाइड करता हूँ। तो आप लोग लाजमी उसको ज्वाइन करो। इसके अलावा प्रीमियम ज्वाइन करना है तो उसका तरीका भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और वो भी बिल्कुल फ्री है। और तरीका ये है कि आप लोगों का हमारे रेफरल्स अकाउंट होना चाहिए बिटगेट के ऊपर, बिंगेक्स के ऊपर या फिर एमएक्सी के ऊपर। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाएं, वहाँ डिपॉजिट करें और ट्रेडिंग के लिए उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे प्रीमियम के अंदर जो डिस्काउंट के ऊपर भी है, टेलीग्राम के ऊपर भी है, बिल्कुल फ्री में आपको एंट्री मिल जाएगी। मज़ीद मालूमात जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारा इस टाइम प्लान है बिटकॉइन को लेकर, और ये सिनेरियो है बिटकॉइन का जो बता दिया मैंने आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे इथीरियम की तरफ कि इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। इथीरियम के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इथीरियम को शामिल करते हैं और इथीरियम के बारे में बताते हैं कि इथीरियम के अंदर कहाँ पे आपकी जो है एंट्री बन सकती है। तो इथीरियम के डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इथीरियम की करीब सपोर्ट जो है वो है 2450 से लेके 2470 के दरमियान, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनती है इसकी 2380 की। इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है इथीरियम की, कि जहाँ पे इथीरियम अगर मिले आपको तो आप मिड टर्म के लिए भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। जब भी मिलता है ज़ाहिर है फौरी तौर पर चांस कम है, बट अगर आने वाले दिनों में कभी भी आपको इस तरीके से टाइप मिलता है जिस तरीके से पहले मिला है, आप दोबारा जो है इसी रेंज में अपनी एंट्री बना सकते हो अगर मिड टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हो। आपको याद होगा मैंने पहले भी डिमांड जोन आपको दी थी, और देखो कितनी देर बाद जो है यहाँ पे हमें टैब मिला था। काफ़ी देर इथीरियम ने इस रेंज में कंसोलिडेट किया, बट यहाँ पे फिर हमें टैब मिला। और अगर आप लोगों ने मेरे कहने पे लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ था तो आपकी एंट्री जो है फिल्ड आउट हुई होगी। तो यहाँ इथीरियम दोबारा भी कभी भी आपको मिले तो एक अच्छा डिमांड जोन है जहाँ पर आपकी इथीरियम के अंदर मिड टर्म की एक्यूमुलेशन हो सकती है। और इसका शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री बनानी है तो मैंने आपको दो रेंजेस बता दी हैं। और जो यहाँ पे इथीरियम के टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा इसका यहाँ पे 2700 का एरिया, सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 2830 का एरिया, और लास्ट टारगेट रहेगा इसका 3000 का एरिया। ये इथीरियम के मिड टर्म के टारगेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोलाना का चार्ट में ओपन करता हूँ, सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। सोलाना यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना मजीद नीचे आ सकता है। और यहाँ पे सोलाना के अंदर आप देखो तो एक ट्राइंगल पैटर्न के अंदर जो है ना ये इस टाइम ट्रेड कर रहा है। मैं 4 घंटे में दिखाता हूँ आपको। तो ये 4 टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखो तो सोलाना जो है इस ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और ये है इसकी एक रेजिस्टेंस, ये आपके सामने है ऊपर। और यहाँ पे देखो तो इसी ट्राइंगल पैटर्न का जो ट्रेंड लाइन है वहां से सोलाना ने भी दोबारा रिजेक्शन ली है। तो सोलाना को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब नीचे आके जो है दोबारा से इस सपोर्ट को, इस ट्राइंगल पैटर्न की सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। और ये बनता है अराउंड, जो एरिया बनता है 146 का एरिया बनता है। इसके बाद यहाँ पे सोलाना का जो अगला मूव है वो जाहिर सी बात है इस ट्राइंगल पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद जो अगला मूव होगा वो लगभग यहाँ पे देखो तो 5 से 6% का मूव हो सकता है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सोलाना के अंदर कि हमें सोलाना के अंदर जो है थोड़ी सी नीचे की मूव मिल सकती है। तो आप सोलाना के अंदर सपोर्ट पर नजर रखना। अगर सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर यहाँ पर जो है सोलाना आपको यहाँ पे इन नीचे के रेंजेस पे भी दिख सकता है। और ये रेंजेस जो नीचे की, यहाँ पे सोलाना के अंदर एक अच्छी लॉन्ग की एंट्री बन सकती है। यानी कि बाइंग करना चाह रहे हैं थोड़ा सा आप इसे वेट कर लो, और या तो इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट कर लो, अदरवाइज यहाँ पे नीचे अगर मिले इस रेंज के ऊपर यानी कि 130 से लेके लगभग यहाँ पे 127 की रेंज के अंदर, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री होगी। तो बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना को डिस्कस किया हमने जल्दी से, और स्पीड मार्केट डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, और इसके अलावा भाई को फॉलो करते रहो। फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।